हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज़। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्टैक्टर्स के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि इंडस्ट्रीज़ में हम लोग जो कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं उनमें एप्लीकेशन वाइज डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि क्या सभी एप्लीकेशन में आप एक ही टाइप का कॉन्टैक्टर यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्टर्स भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि कॉन्टैक्टर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, कौन से टाइप के एप्लीकेशन के लिए कौन से टाइप के कॉन्टैक्टर्स आपको यूज करनी चाहिए। ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर्स के बारे में बात होती है तो एक चीज़ आप सिंपल ध्यान में रखिए कि कॉन्टैक्टर्स 4 टाइप के होते हैं जिन्हें AC1 से AC4 तक क्लासीफाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि AC1, AC2, AC3 और AC4 ये 4 टाइप के कॉन्टैक्टर्स होते हैं और आप कौन सी एप्लीकेशन में बेसिकली आपको कॉन्टैक्टर को यूज़ करना है उस पर डिपेंड करेगा और आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि इन चारों कॉन्टैक्टर्स में से आप कौन से टाइप का कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि कौन से टाइप का कॉन्टैक्टर बेसिकली किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है AC1 टाइप कॉन्टैक्टर। देखिए, जो AC1 टाइप कॉन्टैक्टर्स होते हैं ये बेसिकली रेजिस्टिव लोड के लिए यूज करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सिंपल एक इलेक्ट्रिकल टर्म्स में देखें तो लोड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है कैपेसिटिव लोड। अब इसमें जो रेजिस्टिव लोड की कैटेगरी होती है जिनमें हीटर्स आते हैं, जो हीटर होता है वो एक तरीके का रेजिस्टिव लोड होता है। वैसे ही जो आयंस होते हैं, आयंस भी एक तरीके के रेजिस्टिव लोड ही होते हैं। तो जो भी रेजिस्टिव लोड की कैटेगरी है उस एप्लीकेशन में आपको AC1 टाइप ऑफ कॉन्टैक्टर्स यूज करने चाहिए। इसके अलावा जो स्लाइटली इंडक्टिव लोड होते हैं जिनका पावर फैक्टर 0.95 से 1 के बीच में लाई करता है, उन एप्लीकेशंस के लिए भी आप AC1 टाइप ऑफ कॉन्टैक्टर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है AC2 टाइप कॉन्टैक्टर की। देखिए, जो AC2 टाइप के कॉन्टैक्टर होते हैं ये बेसिकली उन एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं जहां आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। इसको आप जनरलाइज्ड वे में ऐसे भी देख सकते हैं कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स होती है, जिन एप्लीकेशन में आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स को यूज़ करेंगे उन एप्लीकेशंस में आपको AC2 टाइप ऑफ कॉन्टैक्टर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जनरली हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं जहाँ में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, जहां आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज करेंगे, वहां आपको AC2 टाइप के कॉन्टैक्टर्स यूज करने चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात आती है AC3 टाइप ऑफ कॉन्टैक्टर्स। देखिए, जो AC3 टाइप कॉन्टैक्टर होते हैं ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स के लिए यूज होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आप AC2 टाइप कॉन्टैक्टर यूज करेंगे, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए आप AC3 टाइप कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी जो एप्लीकेशंस होती है जहां कांस्टेंट हाई करंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे लिफ्ट हो गई, लिफ्ट में हमेशा एक कांस्टेंट हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, या जो एलिवेटर्स होते हैं, एलिवेटर्स भी एक कांस्टेंट हाई करंट एप्लीकेशंस होती है। तो ऐसी एप्लीकेशन जहां आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं और ऐसी एप्लीकेशन जहां आपको कांस्टेंट हाई करंट की रिक्वायरमेंट है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए आपको AC3 टाइप कॉन्टैक्टर यूज करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है AC4 कॉन्टैक्टर। देखिए, AC4 कॉन्टैक्टर हम इंचिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसी एप्लीकेशन जहां आपको बार बार इंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। अब जिनको ये चीज़ नहीं पता कि इंचिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, उनको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जो क्रेन की एप्लीकेशन होती है, क्रेन में मल्टीपल फंक्शंस को बार बार परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक जगह से मटेरियल को उठा के दूसरे जगह रखना है तो आपको बार बार डाउन ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, लिफ्टिंग ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कंटिन्यूस लिफ्टिंग ऑपरेशन ही कर रहे हैं या आप कंटिन्यूस डाउन ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बार बार डाउन ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, मटेरियल को लिफ्ट करना है, फिर से रखना है, फिर से मटेरियल को उठाना है, फिर से रखना है। तो ये जो मल्टीपल ऑपरेशन आप बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, इसको इंचिंग ऑपरेशन कहा जाता है। कि कोई भी एक ही चीज़ कंटिन्यूस नहीं हो रही, बार बार आपको ऑपरेशन चेंज करना पड़ रहा है, बार बार आपका जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक कर रहा है, ऐसी एप्लीकेशन को इंचिंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो जहां पर भी इंचिंग ऑपरेशंस रहते हैं वहां पर AC4 कॉन्टैक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि इंचिंग ऑपरेशन में अगर आप AC2, AC1 टाइप के कॉन्टैक्टर्स यूज करेंगे और बार बार जब आपका कॉन्टैक्टर मेक और ब्रेक होगा तो उसके वजह से कॉन्टैक्टर के अंदर की जो किट होती है ये जल सकती है, ये कार्बनाइज्ड हो सकती है। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एप्लीकेशन के लिए कौन से टाइप का कॉन्टैक्टर हम यूज़ करें, इसकी इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस रेटिंग
रेटिंग का हम कॉन्ट्रैक्टर लगाएं, जैसे 20 एम्पियर अगर किसी मोटर का फुल लोड है तो कितने का कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, 50 एम्पियर अगर फुल लोड है तो कितने का कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस एप्लीकेशन में किस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये बेसिकली 4 टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये एप्लीकेशन वाइज इनको आप ध्यान में रखिए, बहुत काम आएगा जब भी आप किसी इंडस्ट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन एप्लीकेशन बेस्ड पर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।